कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। राम, अब क्या होगा? ये क्या है तुमने? क्या किया है तुमने? क्या दिमाग खराब हो गया था तुम्हारा? उज़ैर और सुमेरा के बारे में बातें कर करके उनके खून का प्यासा कर दिया मुझे, और उसके बाद खुद वहां पे आ गई तुम। अगर तुम चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए और तुम्हारी बहन का घर वाकई में बस जाए, तो तुम्हें जाना को तलाक देनी होगी। जहन्नुम बन जाएगी जिंदगी। रुपया पैसा जायदाद कुछ भी तो नहीं रहा है, बेइज्जत करके निकाल दिया है उसे घर से। ये सब कहन दिया गल्ला है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो अपने वादे से फिर गया है। डिफेंस में फ्लैट दिला है, सब अमीर लोग रहते हैं वहाँ पे, और इतनी लंबी बिल्डिंग है, उसमें लिफ्ट भी है। पता है, वहाँ से ना ऊपर से देखो तो लोग इतने मुन्ने मुन्ने से नजर आते हैं, और गाड़ियाँ तो ऐसे लगती हैं जैसे खिलौने हैं, और हवा इतनी चलती है कि सब कुछ ही उड़ जाए। यहाँ पे पता नहीं किस तरह रहते थे हम, अब पता चल रहा है बस थोड़े से दिनों की बात है तो हम वहीं पर रहेंगे। गल सुन, ये बहुत महंगा खरीदा होगा फिर तो। खरीदा नहीं है, अभी तो किराए पर लिया, लेकिन 50,000 रुपए महीने किराए पर लिया है। और मुझे कहा है जो मैं कहूँगी ना, जैसा फर्नीचर कहूँगी वो फर्नीचर डाल के देंगे मुझे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अम्मी ने तो उन्हें खाली हाथ घर से निकाला है, तो सब कुछ कहाँ से करेंगे? गल सुन जाना, मेरी एक बात याद रख, हाथी मरा भी 1.25 लाख का होता है। ये तो हो नहीं सकता कि शहाब के पास कोई रुपया तेला ना हो। भला ये कैसे हो सकता है? ये तो तू सही कह रही है। देख, तुझे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। सामान लेकर दिया है, फ्लैट लेकर दिया है, जो भी लेकर दिया है, ये उसका काम है, उसने करके देना है तुझे। बस तू अंब खा, अंब, गुठलियां ना गिन। वो जहां से मर्जी करे, जो मर्जी करे, बस तुझे चीजें चाहिए। शाह अभी फ्लैट में काम करवा रहे होंगे, बस एक दिन की बात है, आज आखिरी रात यहाँ पे सोना है, फिर तो वहाँ पे आराम से सोएंगे, ऐश करेंगे, ठंडे ठंडे कमरे में रहा करेंगे। बस कर दे, ज्यादा ऊंचे ख्वाब भी ना देख, ये ना हो कि फिर इधर आना पड़े। तेरी बातें भी जो है ना, बस ऐसे ही है। ले जरा तेल फड़ा और मेरे पैरों की मालिश तो कर दे। देख कितने सूजे हुए हैं पैदल चल चल के। इतना नहीं होता कि माँ के पैर ही कभी मल दूं मैं। बातें इससे करा लो टगे टगे की। चल। हाय कितनी ढीठ है तू, है काम पे जूं रिंग रही तेरे। मेरे से सारा दिन काम कराती फिरती है, चल चल के मेरे पैर वट्टा बन गए है। आज सुन ले, देखने ऊंचे ऊंचे ख्वाब हवेलियों के। बहन, हम बहुत शर्मिंदा हैं। अगर ये सब कुछ ना हुआ होता तो आज आप बारात लेकर आती और उस्मा को भी रुखसत करके ले जाती आप। उस्मा की बारात आज ही जाएगी। मैंने जाना को तलाक दे दी है। ये उसका तलाकनामा है, देख लीजिए।
बिस्मिल्लाह करके आओ। हाय बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। देखो हाय माँ सदके जाए। हाय इतनी बड़ी नाशपाती, ये क्या? वो अम्मा डेकोरेशन वाली है। अच्छा अच्छा। क्या हो गया? सब डेकोरेशन है, नींबू भी, सेब भी, सब। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसा जाना बहुत ही सोना, बहुत सोना। बेटा मुझे पूरा यकीन था कि तुम अपनी बहन की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हो। कोई भी भाई अपनी बहन की खुशियां बर्बाद नहीं कर सकता। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी गलती की सजा कभी भी मेरी बहन को नहीं दी, ना ही उसकी जिंदगी में कभी उससे कोई ताना देंगे इस बात का। अरे नहीं नहीं, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? उज़्मा को मैं अपनी बेटी बना के ले जा रही हूँ, और बेटियां तो सर का ताज होती हैं, ताने नहीं दिए जाते। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम इधर रहेंगे, इधर सोएंगे। ये मेरा कमरा है, इधर तो मैं सोऊंगी ना। हाय अल्लाह मैं क्या सोऊंगी? तुम्हारा अलग से कमरा है। एसी देखो, एसी भी लगवाया है, सब कुछ सेट हुआ हुआ है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या आपने ये? वॉशरूम दिखाती हूँ, आजा। बेफिक्र रहो, सारे मसले हल हो। खुश रहो। ये भी तेरा कल्ली का होगा है? क्या इसमें क्या कर? अल्लाह कितना सोना। ठंडा गरम दोनों पानी आता है। ये क्या? क्या कर? अम्मा इधर नहाते हैं। हाय जरा देखो तो सही कि हाय अल्लाह, हाय खोल। आजा आजा, तुझे हाय, मेरा आदत दिल नहीं है। घबराने लग गया। हाय अल्लाह चल, चल, मेरा तो दिल घबराने लग गया। किचन मैंने दिखाती नहीं हूँ, यहाँ मैं पे तुम्हारा नहाना। कमरा दिखाऊं। हाँ कहीं मिले तो फिर बंद करके सो गए थे ना? से कहना खुद उठती हो सुबह तो मुझे भी लगता है से उठा दिया था। अच्छा, मैं रोजाना तुमसे 1 घंटे पहले उठती हूँ, और थोड़ी देर तो मैं इसलिए सोने देती हूँ कि तुम्हारी नींद पूरी हो जाए। तेरी यादों में दिल रो रहा है आजकल। तुमने सोचा क्या लेना? मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें कभी कुछ नहीं चाहिए होता। दर्द महसूस हो इसलिए रहा है हर पल। कि जो चाहिए था वो मिल गया। कैसे छुपाऊं अश्क आंखों के। मेरे मूड की किसको फिक्र? क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हारी फिक्र मुझे नहीं होगी तो किसको होगी? सबसे अजीज हो तुम मुझे। मैं किसी को अजीज नहीं। बुला रहा हूँ वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। अमेरिकन किचन है, इधर अंदर भी टेबल है, ये देखो। या अल्लाह तेरा शुक्र है, उसने तो फ्रूट भी ला कर हाय रखे हैं। हाय नहीं, ये डेकोरेट क्या हो गया है अम्मा? क्या क्या समझाऊं? आजा तुझे तेरा कमरा दिखाऊं। अल्लाह ने एक बड़ा करम किया हमारे ऊपर। मैंने कहा था अल्लाह से, या अल्लाह बड़ा करम करना हमारे ऊपर। मेरी धी का इतना हमारा सोना कमरा। कार। ये मेरा कमरा है। हाँ। ये तो सब ठीक है, लेकिन तुमने सुमेरा का दिल दुखाया है। इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उस पर। तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। जी अम्मी, मुझे एहसास है। एहसास है तो अभी और इसी वक्त जाओ और जाकर उससे माफी मांगो। जी अम्मी। ठहरो, तुमने सबके सामने उस पर इल्जाम लगाया था ना, तो सबके सामने ही उससे माफी भी मांगो।
महीने के 1 लाख रुपए खर्चा देगा मुझे। खूब सारी शॉपिंग किया करूंगी, जूते, कपड़े, मेकअप, सब कुछ लिया करूंगी। जूते, हाँ ये ठीक है। अम्मा, सुमेरा, हो सके तो माफ कर देना मुझे। बिना सोचे समझे बहुत बड़े इल्जामात लगा दिए तुम पे, ना जाने क्या क्या घटिया अल्फाज भी इस्तेमाल किए। सबके सामने माफी मांग रहा हूं तुमसे, प्लीज माफ कर देना मुझे। हाँ बेटा, इससे भूल हो गई है। ये उस बदबख्त जाना की बातों में आ गया था। वो तो चाहती ही थी कि हमारा घर बर्बाद हो जाए। अब देखो, इसे एहसास हो गया है। माफ कर दो अब इसे। और देखो, जब तक तुम इसे माफ नहीं करोगी ना, मैं भी नहीं करूंगी, बल्कि हम सब नहीं करेंगे। अहमद, ये लो बेटा अपनी शेरवानी। माशाल्लाह, मेरे बेटे की खुशियों में किसी की नजर ना लगे। जल्दी से तैयार हो जाओ, टाइम नहीं है, रस्में भी करनी है। लो फटाफट तैयारी कंप्लीट करो, आ जाओ। सुमेरा, वो रसीद देना जरा, मैं उन लोगों की तरफ से चक्कर लगा के आता हूँ। मामा, आप मुझे जल्दी से तैयार कर दें। बेटा शाम में तैयार होना है। लेकिन फुप्पू तो अभी तैयार होने चली गई। आप मुझे तैयार कर दें, वरना देर हो जाएगी। फुप्पो की आज की तैयारी में बहुत टाइम लगना है, आपकी थोड़ी इतना लगना है। तो फुप्पो आएंगी तब तैयार कर दूंगी। तुम थोड़ा आराम कर लो। अरे भाई रजा, अरे बेटा तुम दोनों तैयार होके सीधे हॉल में पहुंच जाना। हाँ, मैं तो नुसरत के पास ही हूँ। बेचारी अकेली है ना, क्या क्या काम करेगी। सुमेरा को तो मार्केटों से ही फुर्सत नहीं मिलती है। हाँ चलो बेटा, मैं थोड़ा इसको काम कराऊंगी। हाँ चलो ठीक है, खुदा हाफिज। अरे खाला भी, ये जरा देखें, ये मेरी पसंद का काम हुआ बस। ये ना करीमाबाद से करवाया है। करीमाबाद से कराया।
बहुत बारीक काम करते हैं। बहुत खूबसूरत काम हुआ बाबा। और ये देखें, ये वाला पापोश नगर से करवाया था। नगीने देखे कितने खूबसूरत तरीके से लगाए हैं इन्होंने। बहुत खूबसूरत है, अल्लाह मुबारक करे। आमीन आमीन। खाला भी आप किसी साड़ी में ऐसे एक बॉर्डर बनवा लें। बस मुझे तो यही सही लगता है, बस चाय मिला दिया कर कड़क पराठे के साथ, बाकी सही। और क्या क्या कर लिया? अरे ये तो मैंने आपको दिखाया नहीं। ये देखें, ये सुमेरा ने अपनी पसंद से खरीदा है। सुमेरा की पसंद भी अच्छी निकली है। दवाई अंदर रख दो, बहुत हो गया। Somi, are you crying? सिर्फ इतना बता दो कि ये आंसू खुशी के हैं या गम के? गम, खुशी, दुख, सारे एहसास मेरे अंदर से खत्म हो गए। पहले कभी सीने में दिल धड़कता था, अब तो सिर्फ दर्द। But why? सारे मसले तो हल हो गए हैं ना। फिर क्यों ज़हन इतना उलझा हुआ है तुम्हारा? क्यों इतनी परेशान हो तुम? उलझा हुआ नहीं है, खुदकुशी कर ली है मेरे जहन ने। सुमी, सब कुछ अपने दिल से निकाल दो यार। भूल जाओ जो कुछ भी हुआ। देखो ना, शहाब ने माफी मांग ली है सबके सामने, हाथ जोड़े उसने। एहसास हो गया उसे अपनी गलती का। सब अपने अपने कामों में मसरूफ है, किसी के पास टाइम नहीं है। तो तुम्हारे पास कहाँ से इतना टाइम आ जाता है फालतू खड़े होकर बात करने का? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हारे पास टाइम है ये अकेले खड़े होकर रोने के लिए। अकेला छोड़ दो मुझे जहर, चले जाओ यहाँ से। कहाँ चला जाऊँ मैं? क्यों चला जाऊँ मैं? सुमी देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। वाह, क्या टिपिकल मर्दों की तरह बात की है तुमने। शाह भी इसी तरह सोचते हैं ना। पहले तो औरत पर बदकिरदारी का इल्जाम लगा दिया, फिर उसे अकेला छोड़ के दूर निकल गए, अपनी खुशियां मना ली, और उसके बाद भूला समझकर वापस आए, माफी मांग ली, और फिर कहा जिंदगी दोबारा से शुरू करते हैं। किसी को एहसास है उस औरत का जिससे माफी मांगी गई है? राख का ढेर बन चुकी है वो औरत। क्या औरत एक चलती फिरती जिंदा लाश है? सुमी, औरत सिर्फ एक बीवी नहीं है, माँ भी तो होती है ना। और तुमने खुद कहा था दानिया को उसके बाप की जरूरत है, तो दानिया की खातिर माफ कर दो यार। मैं देख रहा हूँ दानिया कितनी खुश है अपने बाप के साथ, अपने माँ बाप दोनों के साथ। एटलीस्ट फॉर दानिया, सुमी प्लीज। जाना, मेरी बात सुनो, तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूं।
शहाब रुक जाओ। जब तुमने जाना को तलाक दे दी है तो उसका फोन करने का और तुम्हारे वहां जाने का क्या जवाब है? मैं बाद में बात करता हूँ आप लोगों से। नहीं जाओगे तुम। वो अपने वादे से फिर गया है। गोभी में गोश्त ही डाल दूं। अम्मा वॉक करने जा रही हूँ, चल ले। आई नहीं, मैं कहाँ जा सकती हूँ, मेरी तो लातों में जान हिम्मत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। चल मैं जा रही हूँ। अच्छा बात सुन, जाना वॉक करने जा रही है ना? हाँ। तो वहां ना बड़ी बड़ी बेगमात आई होती हैं वॉक करने के लिए। तू ना मत्थे पे बाल डाल के ना मिलना, सबसे जरा हंस के मुस्कुरा के अच्छे तरीके से मिलना, जरा ताल्लुकात बनाना ना। ठीक है। समझ गई है ना? हाँ हाँ। हाँ मेरी थी। हाय शुक्र है, इसको तो अक्ल आ रही है थोड़ी थोड़ी। मेरा ख्याल है गोभी में गोश्त ही डाल दूं, खाली गोभी आलूओं के साथ नहीं खाई जाती। गोश्त में जरा अच्छी करारी सी बनती है ना, मजेदार सी। सुनो, ये पर्ची है, संभाल के रख लेना, मैं कल ले लूंगा तुमसे। मैं रख दूंगी, आप रख दें। दानिया के कमरे में जा रहा हूँ सामने। कभी सोचा नहीं था
उस्मा को नजरों से इतनी दूर भेजना पड़ जाएगा। खाला भी आजकल कोई किसी से दूर नहीं रहता। आजकल तो इंटरनेट का दौर है और आपको जब इसकी याद आए आप उसे वीडियो कॉलिंग भी तो कर सकती हैं। मगर चुम तो नहीं सकूंगी ना, गले तो नहीं लगा सकूंगी उसको। अरे तो आपके पास गले लगाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। ये है ना लुबना, इसे गले लगाएं, इसका माथा चूमे। सुमेरा भाभी हैं और बहुत सारे लोग हैं। जीती रहे मेरी बच्चियां, खुश रहे। परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत खुश रहेगी अपना वहाँ पे। अब अगर उसके बगैर घर सूना सूना सा हो गया है, आदत पड़ते पड़ते थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। खाला भी, कल को तो मैं भी चला जाऊंगा, क्या आप मेरे लिए भी इतना उदास होंगी? तो भाई साहब आप कौन सा रुखसत होके किसी पराये घर में जा रहे हैं? अभी थोड़ा वक्त और रुक जाते तुम भी बेटा। नहीं, जाना जरूरी है, जाते ही ऑफिस ज्वाइन करना है ना मुझे। हेलो, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अच्छा परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। जाना मेरी बात सुनो, तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। शहाब रुक जाओ। जब तुमने जाना को तलाक दे दी है तो उसका फोन करने का और तुम्हारे वहां जाने का क्या जवाब है? आपके सवालों का जवाब देने का वक्त नहीं है मेरे पास, मैं बाद में बात करता हूँ आप लोगों से। नहीं जाओगे तुम, तुम्हारा अब उससे कोई ताल्लुक नहीं है। है ताल्लुक है। सईदा आंटी के साथ मिलकर जो आप लोगों ने मजबूर किया था कि मैं जाना को तलाक दे दूं, तो मैंने झूठ बोला था आप लोगों से। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। वो झूठा तलाकनामा था। बेचैन सा है दिल, बेबसी का है हर पल। मेरी आंखों को बस तेरा इंतजार आजकल। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने शाह, इतना बड़ा धोखा। कैसे बताऊं इस दर्द को, कैसे छुपाऊं? इतनी तबीयत खराब थी तो तुम मुझे पहले बता देती। अम्मा बताने देती फिर ना। मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। आप मसरूफ होंगे और परेशान हो जाएंगे इसलिए नहीं बताने दिया अम्मा ने। ले जाती डॉक्टर के पास पहले। मुझे पता ही नहीं है यहाँ पे डॉक्टर कहाँ होता है, क्लिनिक कहाँ होगा, बस अपनी टोटकों पे चल रही थी अम्मा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर आ गया, ड्रिप लगा दी। डिहाइड्रेशन है, इंशाल्लाह शाम तक सही हो जाएगी तबीयत इनकी। मुझे तो नहीं पता ये क्या होता है, बस अम्मा को इतनी उल्टियाँ आई थी, चक्कर खा के गिर गई, बेहोश ही हो गई। नहीं किस तरह मैंने संभाला है, ऐसा लग रहा था जैसे जान ही निकल रही है इनकी। हाँ बस वो कुछ गलत खा लिया होगा, उसकी वजह से उल्टियाँ हुई हैं, तबीयत खराब हुई है, तो जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, इसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है। सो ड्रिप लगी हुई है, ठीक हो जाएंगी। मैं तो कह रही हूँ अस्पताल में दाखिल करा देती हूँ। सो रिलैक्स, सब ठीक। अरे बच्चे क्या सुना रहे हैं? ये क्या क़यामत टूट गई। खाला भी देखा आपने, अपनी ही औलाद ने धोखा दे दिया, कितना दुख पहुंचाया। अब इंसान किस पे भरोसा करे? इतनी उम्र गुजर गई मेरी, ऐसा तो आज तक न देखा न सुना। शहाब का तो लगता है खून ही सफेद हो गया। नहीं खाला भी, मेरा कोई बेटा नहीं, बस मेरी दो ही बेटियां हैं, उस्मा और लुबना।
सईदा आंटी के साथ मिलकर जो आप लोगों ने मजबूर किया था कि मैं जाना को तलाक दे दूं, तो मैंने झूठ बोला था आप लोगों से। वो झूठा तलाकनामा था। बस करें भाभी, क्यों अपने आप को अजियत दे रही हैं आप? आपकी आंख से तो एक आंसू तक नहीं टपका, और ना ही आपने अपनी जबान से एक लफ्ज निकाला। क्यों भाभी? इतना सब कुछ हो गया और आपने कुछ भी नहीं कहा। कुछ तो बोलिए ना भाभी। बिना कहने को मेरे पास कुछ भी नहीं। लेकिन इस तरह तो आप अंदर ही अंदर घुट रही है ना भाभी। रो लीजिए, चिल्ला लीजिए भाभी। भाई ने आपके साथ क्या कुछ नहीं किया, कम से कम उन्हीं को बुरा भला कह लीजिए, मगर कुछ तो कहिए ना भाभी। रोया चिल्लाया उनके लिए जाता है जिनसे आपका कोई रिश्ता हो। शहाब ने तो मुझसे हर ताल्लुक खत्म कर लिया। अब मैंने बुरा भला कह के, चीख कर, पुकार कर अपने खुदा की दी हुई इस आजमाइश को अज़ाब में बदलना नहीं चाहती। और मैं घुटकर अंदर से मर नहीं रही। मुझे अपनी बच्ची के लिए जीना है, उसे मां चाहिए। जीती, जागती, हंसती खेलती मां। मुझे उसके लिए जिंदा रहना। तुम परेशान मत हो। भाभी, क्या आप जानती थी कि वो तलाकनामा जाली था? नहीं, तुम सब लोगों ने शहाब की बात पर आंख बंद करके भरोसा किया था ना। मैं समझ सकती हूँ, तुम सब लोगों का रिश्ता शहाब से खून का है। मेरा उनसे रिश्ता भरोसे का है। हर भरोसा सिर्फ एक बार टूटता है। इंसान बिखरता भी एक ही बार। हर बार नहीं। मैं खुद को समेटने की कोशिश कर रही हूँ। और जल्द ऐसा कर लूंगी। कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को बुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ।
ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। लो बेटा चाय। थैंक यू। आओ सुमेरा, यहाँ मेरे पास बैठो। बेटा ये कुछ कागजात हैं, इन पे तुम साइन कर दो। ये कैसे डॉक्यूमेंट्स? शहाब को बेदखल कर दिया मैंने और ये सब कुछ तुम्हारे नाम कर रही हूँ। मुझे नहीं चाहिए कुछ। क्यों नहीं है बेटा, ये सब कुछ तुम्हारा ही है। जब शहाब भी मेरे नहीं रहे तो फिर इन चीजों की क्या जरूरत? शहाब तो मेरा भी नहीं रहा, अब तुम और दानिया ही हो मेरे बस। लेकिन अम्मी, भाभी आंटी ने बहुत सोच समझ के फैसला किया है, तो आप प्लीज इनकी बात को इनकार मत करें। दानिया के अच्छे फ्यूचर के लिए आपको इनकी बात माननी पड़ेगी। ये दानिया की अमानत है आपके पास। अगर आपने ये सब कुछ ना संभाला तो शहाब सब कुछ जाना पे लौटा देगा। सही कह रहे हैं सुमी, इस पर दानिया का हक है, उसी को ही मिलना चाहिए। लेकिन अगर ये सब अम्मी का है तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? अम्मी को मुझसे ज्यादा दानिया का ख्याल है। बेटा जिंदगी और मौत का क्या भरोसा है? अगर कल को मैं ना हुई तो कानूनी तौर पर ये सब कुछ शहाब को मिल जाएगा और दानिया के लिए कुछ नहीं बचेगा। ऐसी बातें मत करें अम्मी, मैं आपके बगैर अकेली रह जाऊंगी। आप तो मुझे मत छोड़िएगा। सुमी, for God's sake, रो कर आंसू बहाकर अपने आप को कमजोर मत करो प्लीज। तुम्हें मजबूत रहना है, तुम्हें शहाब को ये दिखाना है कि तुम उसके बगैर भी जी सकती हो, अपनी बच्ची को संभाल सकती हो यार। और सुमेरा बेटा, बहू बना के लाई थी तुम्हें और हमेशा बेटी समझा है। अब तुम और दानिया ही हो और तुम मेरा बेटा भी हो। चलो चलो साइन करो। क्या कर रही हो? ना करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या हो गया? मुझे मत रोका करे ना, मुझे तो अच्छा लगता है ना। मना किया है ना, नहीं अच्छा लगता मुझे। थके हुए होंगे आप, इतनी जिम्मेदारियां आपके सर पे, काम करते हैं, नींद भी आ रही होगी है ना? अच्छा वो आज यहीं रुकेंगे कि वापस जाएंगे? जाना, मैं वापसी के सारे रास्ते बंद कर रहे हैं। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि जब तुम्हारी कॉल आई तो मैं बहुत परेशान हो गया था, सबके सामने सारी बात खुल गई। फिर तो झगड़ा हो गया होगा, सबने बहुत बुरा भला कहा होगा ना आपको? किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, कहते रहे जो भी उन लोगों ने कहना है, मैंने कौन सा वापस जाना है। अब मैं यही रहूंगा तुम्हारे साथ सुकून से।
अपने वादे से फिर गया है। कोर्ट के ऑर्डर जायदाद से बेदखल कर दिया है मैंने। आंटी कहती थी कि मुझे तलाक दे दो, आप भी पापा से तलाक ले लेना। अपनी बेटी से मिलने से नहीं रोक सकती आप मुझे, मेरी औलाद है वो। तानिया सिर्फ मेरी बेटी है। तो वो तुम हो जो चाहती है कि मैं अपनी बेटी से ना मिलूं। उज़ैर चला गया तो सुमेरा को तलाक दे देंगे। कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। तेरी यादों में दिल रो रहा है आजकल। मुझको ये दर्द महसूस हो रहा है हर पल। कैसे बताऊं